गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग क्लास 9 के लिए पढ़ेंगे फिजिक्स। उस फिजिक्स में हम लोगों का आज का टॉपिक होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों, आप लोगों को याद होगा इससे प्रीवियस क्लास में जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज और इसके साथ था रेस्ट एंड मोशन। आज हम लोगों का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक को हम लोग 4 भाग में करके भी पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों का होगा, ध्यान से देखें, एग्जाम्पल, और इसमें एक एग्जाम्पल के द्वारा ये प्रयास करेंगे समझने के लिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। हमारा इसका दूसरा पार्ट होगा डेफिनेशन। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग उसके डेफिनेशन तक पहुंचेंगे कि एक्चुअल में उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं जिससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की पहचान हो। फिर हमारा तीसरा पार्ट होगा आज का यूनिट। पहले पढ़ चुके हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है, उसको मेजर करते हैं, तो किस यूनिट में मेजर करेंगे, ये तीसरा पार्ट होगा। और चौथे पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक का प्रॉपर्टीज, कि किस तरह से उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग डेली लाइफ में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, उसके बारे में समझेंगे। और साथ ही कौन कौन से प्रॉपर्टीज है उसको भी डील किया जाएगा। तो इन्हीं 4 फैक्ट्स पर आधारित है आज का। तो हम लोग इसको स्टार्ट करें। और स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोगों को एग्जाम्पल ही समझना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब अगर मैं पहले कहूं कि सवेरे सवेरे हम लोग 8 बजता है, रेडी होते हैं, स्कूल के लिए आते हैं, फिर स्कूल से वापस घर जाते हैं। किसी का स्कूल और घर का डिस्टेंस जो कवर करता है एक्चुअल लेंथ उसके रास्ते का, कोई 1 किलोमीटर से, कोई 2 किलोमीटर से, कोई 200 मीटर से, कोई 400 मीटर से, अलग अलग डायरेक्शन से भी आते हैं। तो ठीक ऐसा ही हम लोग एक एग्जांपल समझे। एंड लेट अस सपोज ए इज अ पॉइंट एंड बी इज अनदर पॉइंट। अब अगर हम ए से बी तक जाने के अलग अलग रास्ते के बारे में सोचे तो सपोज फर्स्ट path is AB and AB is a straight line path and it is path number 1. Path number 1. Let ACB is another path and it is given by path number 2. Path number 2 से indicate करते हैं। Let A D B is also another path मान लें, और ये है path number 3। path number 3 suppose AC equals to 2 kilometer and CB equals to 3 kilometer. Suppose AB equals to 4 kilometer, AD equals to 4 kilometer and dB equals to 5 किलोमीटर। तो बच्चों, ये हम लोग देखे अलग अलग रास्ते से A से B तक पहुंचने का पाथ, अलग अलग रूट है। पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 एंड पाथ नंबर 3। बाय फॉलोइंग एनी ऑफ द 3 पाथ्स वी कैन रीच फ्रॉम A to B। A से B तक पहुंच सकते हैं इन तीनों में से किसी भी रास्ते के द्वारा, किसी भी पाथ के द्वारा। लेकिन इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखें, if a person goes from A to B, he has traveled only 4 kilometer। और अगर वही पर्सन B से ACB रास्ते को फॉलो करते हुए A से B तक जाता है, तब वो 2 + 3 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है। और अगर A से B तक जाने के लिए हम लोग तीसरे पाथ को फॉलो करें वाया D, then total distance covered by the person in going from A to B equals to 4 kilometer plus 5 kilometer 9 kilometer। तो अगर इन तीनों रास्ते से हम लोग पहुंचने का प्रयास करें तो फाइनल डेस्टिनेशन है B और स्टार्टिंग पॉइंट है A। लेकिन A से B तक पहुंचने के लिए अलग अलग एक्चुअल लेंथ पाथ का कवर किया जाता है। ये अलग अलग एक्चुअल लेंथ जो पाथ का कवर किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को अगर डिफाइन करते हैं किसी भी 2 प्लेसेस के बीच में जिस रास्ते से भी पहुंचा जाए
जो एक्चुअल लेंथ पाथ का कवर किया जाता है उसी को डिस्टेंस कहा जाता है। अगर हम इसमें देखें पाथ नंबर वन डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू 4 किलोमीटर। पाथ नंबर टू डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर। एंड पाथ नंबर 3 डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू 4 प्लस 5 9 किलोमीटर। Thus in all the three cases the distance covered by the person in going from A to B are different। उसके द्वारा जो कवर किया जा रहा है डिस्टेंस वो तीनों ही कंडीशन में अलग अलग है। फर्स्ट में 4 किलोमीटर, सेकेंड में 5 किलोमीटर और तीसरे में 9 किलोमीटर। लेकिन अब इसमें एक और देखें, जब भी हम लोग इसमें ए से बी तक पहुंच रहे हैं तो उस समय डायरेक्शन बार बार बदल रहा है, किसी पाथ पे चेंज हो रहा है, किसी पाथ में चेंज नहीं भी हो रहा। अब अगर हम पाथ नंबर ए बी को ही देखें जो पाथ नंबर 1 है, तो इसे जाने के क्रम में डिस्टेंस डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स्ड है, वो कहीं चेंज नहीं होता। यानी ए से बी तक जाने में पर्सन के द्वारा जो डायरेक्शन है मूवमेंट का, मोशन का, वो बिल्कुल फिक्स्ड है, वो कभी चेंज नहीं होता। अर्थात ए बी अगर पाथ नंबर 1 को फॉलो करते हुए पहुंचा जाए तो उसमें डायरेक्शन फिक्स्ड है। लेकिन जब हम लोग ए सी बी के माध्यम से ए सी बी को फॉलो करते हुए ए से बी तक पहुंचते हैं तो इस समय ए से सी तक डायरेक्शन एक खास है, फिक्स्ड है। लेकिन फिर सी से बी की ओर जाने में डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर डी होकर ए से बी तक पहुंचा जाए तो उस कंडीशन में भी ए टू डी डायरेक्शन एक फिक्स्ड है, लेकिन डी से बी तक जाने में फिर डायरेक्शन चेंज हो जाता है और अब दूसरे डायरेक्शन के द्वारा हम लोग पहुंच जाते हैं। So in all these three cases we find that the actual length traversed by a body when it changes its position, then that is called distance। अगर एक्चुअल लेंथ कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करता है तो उसके द्वारा कवर किया हुआ एक्चुअल लेंथ पाथ का डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम लोग पाथ ए बी के द्वारा बताते हैं जो पाथ नंबर 1 है। तो पाथ नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है, वो इसलिए क्योंकि इसमें डायरेक्शन फिक्स्ड है और साथ ही साथ ये सबसे छोटा शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है। सो डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ in going from one place to another। अगर एक से दूसरे डेस्टिनेशन तक, दूसरे पोजीशन तक, दूसरे प्लेसेस तक अगर हम लोग ट्रेवल करके पहुंचते हैं तो कवर किया हुआ एक्चुअल पाथ का लेंथ डिस्टेंस है। लेकिन द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी भी बॉडी के दो अलग अलग पोजीशंस के बीच का जो सबसे छोटा शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ हो उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो इस ए से बी तक जाने में ए बी इक्वल्स टू, इट मीन्स पाथ नंबर 1 ए बी इक्वल्स टू 4 किलोमीटर, ये स्पेशल कंडीशन है और ये है डिस्प्लेसमेंट, याद रखेंगे। और बाकी ये तीनों ही जो उसके पाथ लेंथ पर डिपेंड करता है, ये तीनों ही है डिस्टेंस। तो हम लोग इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो अब इस एग्जाम्पल के बाद हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या इसमें डिफिनीशन, कि किस तरह से इस टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट अस टेक द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट। तो इसमें ध्यान से देखें, सबसे पहले होगा डिस्टेंस। Distance, it is defined as the actual length traversed by the body
from one position to another। तो अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने में किसी भी रास्ते से होकर जाएं, जो एक्चुअल वास्तविक रूप से पाथ का लेंथ कवर किया जाता है, उसको कहा जाता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इससे थोड़ा सा अलग है। डिस्प्लेसमेंट इसे हम लोग डिफाइन करते हैं द शॉर्टेस्ट, ध्यान से समझेंगे, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन the shortest straight line path between two different positions of a body is called डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम लोग इसको सिंबलाइज करना चाहें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे इंडिकेट करते हैं, तो इसमें इट इज इंडिकेटेड बाय, ये डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस इज इंडिकेटेड बाय एस, इसको एस के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाय एस, बट इसके ऊपर में एक एरो लिखा जाता है। एन एरो इज पुट जस्ट ओवर द सिंबल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड फॉर एग्जांपल एस, और उस पर एक डायरेक्शन लिखते हैं। तो इसमें डायरेक्शन लिखने का एक खास मकसद है। जैसा भी हम लोग पढ़े, डिस्टेंस में कोई वेल डिफाइंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, यह स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यहां पर अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट में देखें तो ये एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन होता है। जैसा अभी एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि अगर पॉइंट ए से बी तक अगर जा रहे हो, तो ए से बी तक जाने के क्रम में बिल्कुल फिक्स्ड एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, तब वो था पाथ नंबर 1, और उस समय वो डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा था। लेकिन बच्चों, चूंकि 9th क्लास में हम लोग स्केलर वेक्टर के प्रॉपर्टीज, उसका प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट में नहीं लाते हैं, इसलिए अगर आप सिर्फ एस भी लिखते हैं इसके लिए तो काम चल जाती है। ऐसे उसके ऊपर एरो का इस्तेमाल करें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर ये हम लोग डेफिनेशन याद रखेंगे। डिस्टेंस के लिए है, इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर एंड इट इज इंडिकेटेड बाय लेटर एस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अब जब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, और उसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम लोग उस पाथ का लेंथ फाइंड करते हैं कि कितना डिस्टेंस है। अब अगर मैं ये बताऊं कि आप लोगों ने जो एग्जांपल में पहले देखा, पॉइंट ए और पॉइंट बी, अगर इसमें से हम ए को अनीसाबाद मान लें और बी को पटना जंक्शन मान लें, तो अनीसाबाद से पटना जंक्शन जाने के कई सारे तरीके, कई सारे रास्ते, कई सारे रोड हो सकते हैं। किसी भी रास्ते या रोड के सहारे, पाथ के सहारे अनीसाबाद से पटना जंक्शन पहुंचा जा सकता है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, हम लोग दूसरे रूप में कहें कि एरियल डिस्टेंस होगा, वो हमेशा फिक्स्ड होगा, और उस स्ट्रेट लाइन पाथ का लेंथ डिस्प्लेसमेंट होगा। जबकि अलग अलग सड़क, अलग अलग रास्ते से होकर अनीसाबाद से पटना जंक्शन पहुंचते हैं, तो उस रास्ते की लंबाई भी चेंज होते रहेगी और वो कहलाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बड़ा फर्क, बड़ा अंतर यह है कि डिस्टेंस बदल सकता है, लेकिन किसी खास दो पोजीशंस के लिए, फिक्स्ड पोजीशंस के लिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा फिक्स्ड होगा और हमेशा वो स्ट्रेट शॉर्टेस्ट पाथ के द्वारा ही दिया जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन और उसको एग्जांपल के द्वारा।
अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है यूनिट। तो आप ये समझ ले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, चूंकि ये वास्तविक में ट्रेवल किया हुआ पाथ का लेंथ है, चाहे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, इन दोनों ही कंडीशन में हम लोग लेंथ फाइंड करते हैं पाथ का। इसलिए इन दोनों के लिए ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो ऐसा यूनिट दोनों के सेंस में जो हम लोगों का तीसरा नंबर में पढ़ना था यूनिट का, वो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, वो हमेशा इंडिकेट किया जाता है मीटर के द्वारा, मीटर, और इसको सिंबलाइज करते हैं एम से। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के लिए ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। इसे हम लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद पार्ट आता है प्रॉपर्टीज का। तो अगला पार्ट हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसे ध्यान से देखेंगे। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में से फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस का, और इसका खासकर दो प्रॉपर्टीज है, जिसमें से फर्स्ट है इसके लिए, फर्स्ट में इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, means it does not has a specific direction। तो इसमें कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक एग्जांपल दिया गया था, बॉय सेट टू बी रन 10 मीटर। तो उसमें बच्चा 10 मीटर किसी भी डायरेक्शन में दौड़ लगा सकता है, वहां पर कोई पार्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन दिया हुआ नहीं है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को फॉलो कर रहा है और 10 मीटर उसे दौड़नी है। तो यहाँ पर 10 मीटर मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये एक डिस्टेंस हुआ। लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे होते, इसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होगा। बट इसमें दूसरा क्या प्रॉपर्टीज है, इसका दूसरा प्रॉपर्टीज है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता। एक्चुअल लेंथ जो हम लोग कवर करते हैं एक से दूसरे जगह तक जाने में, घर से स्कूल आए, स्कूल से घर जाए, एक शहर से दूसरे शहर जाए, अपने आस पड़ोस के दोस्तों के फ्रेंड के यहाँ जाए, तो जो डिस्टेंस कवर किया जाता है पाथ का, चाहे किसी भी रूट को फॉलो कर रहे हो, वो वास्तविक में लेंथ है, और इसीलिए वो पॉजिटिव होता है, वो निगेटिव नहीं होता। तो याद रखेंगे कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये एक महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये इसमें स्केलर होता है। सो जस्ट 2 points आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in the discussion about distance, and that is a scalar. It means no fixed direction, and positive, it means always positive, चाहे जब भी कवर करे ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट के सेंस में ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं। नाउ लेट अस लुक फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और आप लोगों को इसमें पढ़ते रहने हैं। अगर कहीं कोई टॉपिक में परेशानी हो या आप नहीं समझ पा रहे हो तो जरूर आप उसे कमेंट में स्कूल के साइट पर लिखा करें। डिस्प्लेसमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसा इसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इट इज a vector quantity। वेक्टर क्वांटिटी कहने का इसमें सेंस है कि इसके पास में एक फिक्स्ड डायरेक्शन होता है। जैसा हम लोग एग्जांपल के द्वारा भी देखें, सपोज अ बॉय इज सेट टू बी रन 10 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो यहाँ पर उसको एक स्टेटमेंट में स्पेसिफाइड पार्टिकुलर डायरेक्शन दे दिया गया, और वो डायरेक्शन है नॉर्थ की ओर दौड़ लगाना। तो उस स्टूडेंट के पास, उस लड़के के पास एकमात्र ऑप्शन है नॉर्थ डायरेक्शन में दौड़ने की, वो और किसी भी डायरेक्शन में नहीं दौड़ लगा सकता। तो 10 मीटर मैग्नीट्यूड है
और नॉर्थ डायरेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 मीटर नॉर्थ की ओर दौड़नी है। चूंकि फिक्स्ड कर दिया गया उसके डायरेक्शन को, इसलिए जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक फिक्स्ड डायरेक्शन हो उसको कहा जाता है वेक्टर। तो ऐसे कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें हम लोग अभी देखे कि ए से बी तक जाने में उसका डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं हो रहा था, वो बिल्कुल फिक्स्ड था। तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा क्वांटिटी है जो वेक्टर है और इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होता है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। याद रखेंगे जैसे डिस्टेंस में हम लोगों ने पढ़ा कि वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के सेंस में ये कहा जा रहा है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इसे बहुत से छोटे सिंपल से एग्जांपल के द्वारा हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। मैं इसमें बताने का प्रयास करूंगा, आप लोग ध्यान देंगे इसमें। जैसे फर्स्ट पार्ट इसी में है, when displacement is positive। तो आप इसमें ये समझें कि कोई भी एक बॉडी है जो इनिशियली ए के पास है, वो ए से बी तक पहुंचा और फिर बी से सी तक पहुंचा, एंड लेट अस टेक ए बी इक्वल्स टू 2 मीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 4 मीटर। Then how can you find the displacement between A and C and also distance between A and C? तो इसमें देखें इनिशियल पोजीशन A is the initial position, and C is the final position। तो इसमें ध्यान से देखें, स्पेस कम है और समय अधिक होती है, इसलिए मैं कम में बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोगों को ध्यान देना है, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना है। A is the initial position and C is the final position। Suppose a body starts to move from point A and reaches at point B by traveling through a distance of 2 meters, and from B to C the distance traveled by the body is 4 meters। Then initial position of the body is at A and the final positions for the whole journey of the body is at C। The displacement is given by the shortest straight line path between A and C। As body moves through a straight line path, so displacement of the body is given by AC, and AC equals to AB plus BC and equals to 2 meter plus 4 meter equals to 6 meter, which is positive। तो अभी हम लोग इस एग्जांपल में देखें कि अगर कोई भी बॉडी ए से चलना शुरू किया, बी तक पहुंचा 2 मीटर कवर करके, और फिर उसी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए फाइनली वो सी पर आया और उस समय वो 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तब जैसा डेफिनेशन में हम लोग पढ़े हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन 2 पोजीशंस ऑफ द बॉडी, और 2 पोजीशंस है ए एंड सी और इसके बीच